आपके MS वर्ड में आपको करवा रहे हैं MS वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। वहां पर आपने शॉर्टकट कीज देखी होंगी, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के आपने मेथड्स देखे होंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिस पर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो सकता है। उन्हीं में एक आपके पास शॉर्टकट की होती है विन वर्ड की। आपने रन कमांड ओपन की, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इधर आप बेटे पेस्ट कर दो विन वर्ड का वर्ड। जैसे ही लिखोगे आप ओके करो तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो गया। अब स्टार्टिंग पर आपने जो होम की टैग, होम कीज हैं, ये तो आपने सारी पढ़ी हुई हैं, जिसमें बोल्ड का क्या मतलब है, टैली का क्या है, अंडरलाइन है, ये सारी की सारी चीजें सर कमाल कह रहे थे कि वो मैंने आपको करवा दी है। आज बेटे जो आपका काम था वो है आपका इंसर्ट से रिलेटेड, कि इंसर्ट में भी आपने कुछ चीजें देखी हुई हैं। अब यहाँ पर टेबल्स है, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट्स हैं, ठीक है, शेप्स हैं। अब बात करते हैं बेटे पेज लेआउट से रिलेटेड। अब बेटे यहाँ पर ना इसी पेज लेआउट में एक छोटी सी बात है आपकी प्रिंट के बारे में। आपने डाटा को प्रिंट करना है, किसी भी पेज का आपने प्रिंट आउट लेना है, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल पी की वाली। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल पी की है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है आपके पास प्रिंट, और आगे पूछा है कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज आपने बतानी है कि कितनी आपने इस वक्त कॉपीज अपने डॉक्यूमेंट्स की आपको चाहिए। यहाँ पर अब बात आ रही है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर तो ये प्रिंट ऑल पेजेस है तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम पेजेस का आपका क्या होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। देन ऐसे ही नीचे आपके पास बात आ रही है पेजेस, पेज नंबर बता दो कि यहाँ पर मुझे इस पेज के बाद ये वाला आपका क्या नाम है प्रिंट होना चाहिए पेज, तो यहाँ पर आप पेजेस बता सकते हो। फिर आप बता सकते हो प्रिंट वन साइडेड करना है या क्या करना है, इसका कोई इतना ज्यादा यूज नहीं है। साथ में ये कोलेटेड है, इसमें ये बात आ जाती है कि जो आपकी प्रिंट होगा पेज, उसमें 1 2 3 एक नंबर सिस्टम में आपका वो डाटा क्या होना शुरू हो जाएगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको अनकोलेटेड कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर 1 जो पेज 1 की जो कॉपी है जस्ट वो उसी को कॉपी करता रहेगा। अगर आप उसको कोलेटेड करते हो तो उसका मतलब है कि पेज 1 के बाद आपने पेज 2 को प्रिंट लेना है, पेज 3 को प्रिंट लेना है, एंड सो ऑन। फिर बात आ जाती है पेज ओरिएंटेशन की, तो दो तरह की ओरिएंटेशन है, आपने पढ़ा हुआ है, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट आपकी वो सीधी लेंथ में बात आ जाती है, जो लैंडस्केप है इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली चौड़ाई में बात आ जाती है। डाटा पेज आपका लैंडस्केप मोड में मूव कर, जिस तरह अभी आपके सामने ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो आपका लेंथ वाइज में आपका जो पेज है वो बढ़ जाएगा, अगर लैंडस्केप करते हैं तो वो आपका विड्थ वाइज में आपका पेज बढ़ेगा। फिर नीचे कुछ मार्जिन आ जाते हैं, ये भी आप कह रहे हो कि सर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि एक पेज पर आज जिस तरह हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि बेटे आपने किसी भी चीज का प्रिंट आउट लेना है। समटाइम जब हम पावर पॉइंट पर काम करेंगे, पावर पॉइंट पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्लाइड्स बना लेते हैं। छोटे, जिस तरह लास्ट में हमारा एक टॉपिक भी चल रहा था MCS की क्लास में, तो वहां पर मैंने स्लाइड्स पे पढ़ाया था पहले दिन। तो बेटे आप जब स्लाइड्स होती है, आप कहते हो कि ये जो स्लाइड्स हैं, जो पावर पॉइंट पर हमने जितना भी स्लाइड्स में काम किया है, आप ये चाहते हो कि जब हम डाटा को प्रिंट करवाएं तो एक पेज पर मुझे 4 स्लाइड शो होनी चाहिए, 4 स्लाइड्स मुझे बेटे आनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 पेज पर शीट। यहाँ पर आप उसको बताओ क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, यानी कि एक पेज पर 2 शीट्स आनी चाहिए, एक पेज पर 4 शीट्स आनी चाहिए, या एक पेज पे 6 शीट्स आनी चाहिए। इसलिए जो शीट्स का मतलब है, ये बेसिकली स्लाइड्स की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एक पेज पर बेटे आपकी 4 स्लाइड शो होंगी। बेटे ये जो पढ़ा रहा हूँ कि अभी मैंने ये बात लिखी नीचे 1 पेज पर शीट। अब आपको मैंने ये बात बताई है कि जब हम पावर पॉइंट में कोई काम करते हैं, इवन के पावर पॉइंट में आपने नहीं बेटे डिफरेंट स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट ये कहती है कि एक पेज के ऊपर मुझे 4 स्लाइड्स शो हो। अब स्लाइड्स क्या है मैं वो आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ। ये बेटे पीछे स्लाइड शो हो रही है, आपको शो हुई या नहीं हुई?
व्हाट इज प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली आपके पास दो शीट्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एमएस वर्ड का जो एक पेज है उसके ऊपर आपको ये व्हाट इज अ प्रोटोकॉल वाली शीट भी जाहिर होती हो और इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल वाली भी जाहिर हो जाए, व्हाट इज एचटीटीपी वाली भी जाहिर हो जाए। तो उसकी सेटिंग हम एमएस वर्ड में जाकर जब हम डाटा को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास वन पेज पर शीट के नाम से। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आपका जो एक पेज है इसके ऊपर दो शीट्स नजर आए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं नहीं मुझे ज्यादा शो हो तो यहाँ पे अब एक पेज के ऊपर जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, अब मैं डेटा को प्रिंट जब करूंगा तो ये जो स्लाइड्स मेरे सामने है, तो जो फर्स्ट 4 स्लाइड्स हैं मेरे पास व्हाट इज एचटीटीपी की, वो मुझे एमएस वर्ड की एक सिंगल शीट पर क्या हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप उसको प्रिंट निकालोगे तो 4 शीट, एक शीट आपकी इधर आ जाएगी, दूसरी शीट आपके इधर, तीसरी शीट इधर एंड चौथी शीट आपके सामने। यहाँ पर एक पेज के ऊपर आपको 4 स्लाइड शो हो जाएंगी। अब उसके बाद बेटे बात आ रही थी, ये तो था जितना भी आपको बताया प्रिंट से रिलेटेड था। आज किया क्या, एक प्रिंट के बारे में डिस्कशन की है। फिर उसी प्रिंट के अंदर आपके पास ओरिएंटेशंस आ गई हैं। ओरिएंटेशंस कितनी तरह की हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये आपको क्लियर हो गया। फिर आपके पेज नंबरिंग आ जाती है, कोलेटेड वगैरह की बात आ जाती है। देन बेटे ये कुछ रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस क्या है, समटाइम्स बेटे आप लगाते हो उस पे सॉरी लिंक वगैरह लगा देते हो। तो आज मैं ये स्टार्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हर एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा इसी प्रिंट पेज लेआउट के अंदर। जो आपके पास एक बात आ जाती है वाटरमार्क से रिलेटेड, आज हम इसको ही करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह आपको न्यू टॉपिक के साथ आपको स्टार्ट करवाऊंगा। अब यहाँ पर कुछ भी आप टॉपिक लिखते हो, समटाइम्स आप अभी किसी फोटोस्टॉप वाली शॉप पे चले जाओ तो वहां पर आप कहें जी मुझे फलां सब्जेक्ट के मुझे नोट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे फिजिक्स के नोट्स चाहिए। तो बेटे जब आप नोट्स लेते हो तो उस डेटा के पीछे कुछ आपके सामने टेक्स्ट लिखा होता है, उस डेटा के पीछे आपके सामने कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड वाटरमार्क। आप इस पे वाटरमार्क लगा लो, देन वो आपके पीछे वाटरमार्क को अप्लाई कर देगा। अब ये पूछ रहे हैं कि आप किस टाइप का वाटरमार्क लगाना चाहते हो, आइदर आप हॉरिजॉन्टली लगाना चाहते हो, आइदर आप कुछ उसको स्टाइल चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर बेटे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस पर क्लिक करो, देन आपका वाटरमार्क वहां पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब इसी में एक और चीज है, आप अपनी मर्जी से भी वाटरमार्क वगैरह लगा सकते हो। कस्टम वाटरमार्क पर आओ, अब जैसे ही हम कस्टम वाटरमार्क पर रहे, अब वो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपने क्या लिखना है, टेक्स्ट वाटरमार्क। अब यहाँ पर आप अपना नेम लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिखा। देन आप उसका फॉन्ट क्या रखना चाहते हो, उसकी इधर कैलबरी रखना चाहते हो, जो फॉन्ट्स भी आपने पढ़े हुए होंगे। ठीक है, मैंने फॉन्ट चेंज कर लिए। का साइज क्या उसका कलर क्या है आपका, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। उसका साइज क्या रखना है, 36 पॉइंट रखना है, 40 रखना है, 48 रखना है, 54 रखना है, जो भी रखना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट 44 कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज वो और पूछ रहे हैं कि जो आपके पास जो ये वाटरमार्क मैंने लगाया है, जो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है, चलो यहाँ पर आप अपना नाम आइकन कॉलेज रख देते हैं। अब यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि आइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, या आपको हॉरिजॉन्टल शो होना चाहिए या फिर आपको डायगोनली शो होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी डायगोनली शो होना चाहिए। अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे तो ये आपका वाटर मार्क ये पीछे लग गया। चलो इस पर मेरे नाम से लगे, तो यहाँ पर आपका वाटर मार्क एक डायगोनली तौर पे लगे। बेटे हम ना समटाइम्स आप ये चीज देखते हो कि जो बुक है, बुक का स्टार्टिंग पर थीम बड़ा अच्छा बना होता है, थीम लगा होता है जिस पर, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त कोई बुक नहीं ओपन है, फिर मैं वो आपको दिखाता भी। जो बुक का जो गत्ता होता है उसके ऊपर बना होता है कंप्यूटर साइंस, नीचे काफी डिजाइनिंग सी बनी होती है। होता है काम या नहीं होता? अगर नहीं सब, अगर वो आपने देखी किसी भी बुक को आप देख लो, आइदर आप फिजिक्स की बुक को देख लो, आइदर आप कंप्यूटर की बुक को देख लो, तो उसके स्टार्टिंग पर जो गत्ते पर बड़ा खूबसूरत सा क्यूट ब्यूटीफुल सा एक थीम बना होता है। बेसिकली वो यहीं से थीम सेट्स होते हैं आपके, आप जो मर्जी थीम लगाओ। इसके अलावा आप यहाँ पे जैसे ही काम करो, देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, अब आपका टेक्स्ट उसमें चेंज हो जाएगा, ये थीम आपका इम्प्लाई हुआ है। अच्छा एक चीज और बताता चलो, यहाँ पर एमएस वर्ड में
आपने बेटे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, आइदर आपने इस वाले टेक्स्ट को बेटे बोल्ड करना है, आपने इस वाले टेक्स्ट को इटैलिक करना है, आपने इस वाले टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो बेटे आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपका एक्शन आपके डाटा पर क्या होगा, परफॉर्म होगा। विदाउट सिलेक्शन आपके डाटा पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने ये कहा था कि असाइनमेंट में मुझे पेज कलर भी चाहिए, तो पेज लेआउट के अंदर आप मूव करो, वाटर मार्क के साथ लिखा हुआ है आपके सामने पेज कलर। तो अब यहाँ पर आप देखें पेज कलर चेंज हो रहा है। मैंने पेज कलर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट कलर चेकआउट करवा रहा हूँ। क्या पेज कलर इसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? असाइनमेंट फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज कलर कर लिया चेंज, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है जी बॉर्डर की, तो बेटे आपने जो बॉर्डर इधर लगाया होगा बेटे आपका उसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरी रिक्वायरमेंट है जी आपके पेज कलर में बॉर्डर ये वाला शो हो जाए, तो जो आप चाहते हो, आप चाहते हो कि बॉर्डर का सिर्फ शेडो शो हो, आप ओके करो, तो ये बॉर्डर लग गया। अभी मैं इसका कलर व्हाइट कर दूं तो आपको उसका शेडो शो भी होना शुरू हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर अगर बॉर्डर को देखो तो थोड़ा सा स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा मोटाई में, थिक में, ये उसका शेडो बन रहा है। बेसिकली जो आपका एक बॉर्डर आपने लगाया है वो उसका शेडो। देन इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी बात आपको बताता चलूं कॉलम शेप के बारे में। ठीक है बेटे आपने आज पढ़ा हुआ है, ये ऑलरेडी डिस्कशन हुई है, ठीक है। लेकिन कल से मैं आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगा रेफरेंस से रिलेटेड, तो आज के लिए तो जस्ट आपका ये ओवरव्यू ही होगा। तो कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस से रिलेटेड। सो आज ये देख लो कॉलम्स की सूरत में आप जब भी कोई बुक डिजाइन करते हो, आप कंप्यूटर की बुक डिजाइन कर रहे हो, आप फिजिक्स की बुक डिजाइन कर रहे हो, आप केमिस्ट्री की बुक डिजाइन कर रहे हो, इवन के कोई भी आपने बुक डिजाइन की है, तो वहां पर आपने समटाइम ये देखा होता है डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये कंप्यूटर का टॉपिक है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल देना ये चाह रहा हूं कि सम टाइम्स आपको डिफरेंस पूछ लेता है कि भाई इसके दरमियान में आप डिफरेंस करो, तो उसके करने के दो तरीके हैं। या तो आप खुद से टेबल को डिजाइन कर लो जो रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये होती है पेज लेआउट में जाओ, कॉलम्स में डाटा को डिवाइड कर दो। अब ये देखो अब डाटा आपका कॉलम्स फॉर्म में होगा, एक डाटा आपका इधर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा डाटा उसके नीचे, तीसरा डाटा उसके नीचे। तो बेटे ये कॉलम वाइज भी आप कर सकते हो। अब आपके रिक्वायरमेंट है कि 3 कॉलम शो हो जाएं, देन आपको यहाँ पे 3 के अलावा कॉलम्स शो होना स्टार्ट हो गए, यानी कि फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। और इसके अलावा आप अपने डाटा का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ये आपको ऑप्शन दे रहा है फॉन्ट से रिलेटेड। देखिए आपका फॉन्ट भी चेंज हो रहा है, आपने कॉलम में रखा हुआ है, आप उसका फॉन्ट चेंज करो, आपका ये बार बार फॉन्ट भी डाटा चेंज कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके डाटा का जो कलर है ये भी आपका चेंज हो जाता है। आई डोंट नो कि इस वजह क्यों नहीं कर रहा स्क्रीन पर कि जो आपका डाटा सिलेक्ट था मेरे पास, अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो ओ है ये मेरा कोई 3 to 4 लाइंस में आपके सामने शो होना चाहिए, तो आराम से ड्रॉप पे जाओ, ड्रॉप में आ गया। तो अब ये ओ आपका बड़ा हो गया, डाटा उसके नीचे हो गया। अगर मैं इन मार्जिन से करता हूं तो वो मार्जिन के हिसाब से जो आपके पास ओ है उसको स्टार्टिंग पर कर देगा। अच्छा, अब इसी में ना इंसर्ट की टैब में आप डिफरेंट शेप्स आपको दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 9th 10th में अगर किसी बच्चे ने कंप्यूटर पढ़ा है तो बेटे वहां पर एक पॉइंट आता है आपका फ्लो चार्ट से रिलेटेड। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम होता है, जो डाटा होता है, उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ बेटे, बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको यहाँ पर देकर खत्म करता हूँ अपनी बात को। वो ये एग्जांपल है कि बेटे एक तरफ आपके सामने थ्योरी है, एक तरफ आपके सामने डाटा लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ बेटे आपके सामने एक डायग्राम दे दी गई है उसी टॉपिक की। क्या आप डायग्राम से जल्दी अंडरस्टैंड कर लोगे या थ्योरी से अंडरस्टैंड कर लोगे? सो डेफिनेटली सी बात है कि एक जो डायग्राम आपको दी गई है, आप उसको, उस डायग्राम को देखकर आप ज्यादा अच्छे तरीके से, बेस्ट वे से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एज कंपेयर
कि थ्योरी से मैं पढ़ाता जाऊं जी ये ऑन द इंसर्ट टैब द गैलरी, तो आप कहोगे पता नहीं ये थ्योरी क्या लिखी हुई है। अगर इसी थ्योरी की मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दूं, एक डायग्राम सी बना दूं, देन आपको बताता चलो इस स्टेप में आपका ये काम हो रहा है, इस स्टेप में आपका ये काम हो रहा है, इस स्टेप में आपका ये काम हो रहा है, तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ज्यादा जल्दी से अंडरस्टैंड कर लोगे। तो ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी शेप्स हैं, वो आपके इस शेप्स टैग में पड़े हुए, इसको क्लिक करो। डिफरेंट शेप्स हैं, रेक्टेंगल शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, एरो लगाने हैं, कोई आपने मैथ का काम कर रहे हो जिसमें आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स लगाने हैं, तो ये भी आपके शेप्स में बात आ रही है। फ्लो चार्ट सिंबल्स आ जाते हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं, ठीक है। और ये बेटे कुछ आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बेटे आप पूछ सकते हैं।